इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? इन सिंपल टर्म डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए डिवाइड होके दो डीएनए फॉर्मेशन करेगा, इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। बट डीएनए रेप्लिकेशन होने का जरूरत क्यों पड़ा अचानक सेल को? बिकॉज हम लोग के बॉडी में जो सेल है, सपोज ये एक बॉडी का सेल है जो होता है 2n और डिप्लॉयड सेल, इसको सोमेटिक सेल को भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अभी। तो ये सेल माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होके दो सेल प्रोड्यूस करता है, बट दोनों में ही 2n एंड 2n क्रोमोसोम रहता है, दैट इज द डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है। अब सेल तो डिवाइड हो गया, सेल के अंदर का मशीनरी अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये सेल कोई फंक्शनल तो रहेगा ही नहीं। तो इसके कारण सेल जब डिवाइड होता है उसके साथ डीएनए को भी रेप्लिकेट करना पड़ता है ताकि हर सेल में डीएनए भी सप्लाई कर पाए वो। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये होता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में हम लोग को पता है 4 स्टेज होता है, G1 स्टेज, A स्टेज, G2 स्टेज एंड M स्टेज। ये गैप 1 सिंथेसिस स्टेज, गैप 2 एंड माइटोसिस, ये चारों मिला के सेल साइकिल होता है। उसमें से जो एस फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, सपोज ये एक सेल है हम लोग का, ये सेल में ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, मतलब ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये n, ये दोनों मिला के 2n क्रोमोसोम है। अब ये सेल जब डिवाइड होगा तब उसके साथ ये एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डिवाइड होके दो सेल प्रोड्यूस किया 2n एंड 2n, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहना होगा। उसके लिए ये जो पर्पल पिंक कलर का जो क्रोमोसोम देख रहे हैं ये डिवाइड होके दो डीएनए के साथ दो क्रोमोसोम प्रोड्यूस किया, ब्लू कलर भी दो क्रोमोसोम प्रोड्यूस किया। अब क्रोमोसोम के साथ डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, क्योंकि डीएनए रहता कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए रहता है। तो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है मतलब क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये एन नंबर यहाँ पे आके एन करके 4n एक स्टेज लाता है। अब ये 4n फर्दर डिवाइड होके 2n फॉर्मेशन करता है। बट इन केस अगर यहाँ पे जो 4n स्टेज है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ, उसके बाद सेल डिवीजन अगर नहीं होता है तब क्या होगा, तब प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके बाद सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब सेल साइकिल का G1 S G2 सेल तो साइकिल का कंप्लीट तो हुआ, बट एम स्टेज यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, तब क्या होगा, ये 4n स्टेज में ही रह जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हेक्साप्लॉइड और हेक्साप्लॉइडी। जी देखा जाता है ये हेक्साप्लॉइडी कहाँ पे, बेसिकली व्हीट और ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें देखा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इसमें जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है वो 6n है, जैसे पहले 2n था वैसे ही डिवाइड होके 4n हुआ, फिर फर्दर डिवाइड होके ये 6n प्रोड्यूस किया। बट ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक ही सेल में सारा क्रोमोसोम रह जा रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब पहले जो डीएनए था और न्यू जो डीएनए फॉर्मेशन होगा उसमें एक स्ट्रैंड तो सेम के सेम रहेगा और एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये सपोज एक डीएनए है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, और बीच में जो स्ट्रैंड के बीच में जो ग्रीन कलर का देख रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में रहता है। अब ये जब रेप्लिकेट करेगा, ये ब्लैक कलर का स्ट्रैंड एज यूजुअल है, उसके साथ ब्लू कलर का और एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, सेम इसके साथ भी हुआ। इसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये मॉडल प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक बोल के दो साइंटिस्ट ने, बट इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर हम लोग देखेंगे तो वो किया था मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेल ने। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो डीएनए है ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजन है, बिकॉज डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस है, प्रोटीन है, सब में ही नाइट्रोजन है। जो नॉर्मल नाइट्रोजन है वो होता है N14।
बट इसने क्या किया, ये जो N14 है इसको रिप्लेस करके N15 आइसोटोप से इसको लेवल्ड कर दिया। मतलब अभी इसके अंदर जितना सारा नाइट्रोजन है सारा है N15 लेवल्ड। तो न्यूली जो डीएनए सिंथेसिस हुआ उसमें देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड तो N15 है, इसमें भी एक स्ट्रैंड N15 है, बट और एक जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन हुआ उसमें लेकिन N14 है, जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वही प्रेजेंट है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पेरेंटल डीएनए था वो जब रेप्लिकेट कर रहा है उसमें एक स्ट्रैंड जो पेरेंटल डीएनए है उसी का है और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ है। इसी टाइम पे टेलर बोल के और एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, बट उसने नाइट्रोजन ना यूज करके थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। और जो मिचेल्सन एंड सेल ने किया था वो कहाँ किया था, ई कोली में। बट टेलर ने किया था वीसिया फैबा, एक फैबा बीन्स होता है उसमें किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब थाइमिडीन क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए के अंदर रहता है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या आता है। डीएनए एक्चुअली है एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके ज्वाइन होके फॉर्मेशन करता है एक डीएनए स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये फॉर्मेशन होता है उसमें राइबोज शुगर रहता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है, नाइट्रोजन बेस रहता है और फॉस्फेट ग्रुप रहता है। एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप रहता है, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस रहता है और शुगर मॉलिक्यूल उसके अंदर रहता है। ये तीनों मिला के एक छोटा सा बॉक्स बनता है, फिर और एक बॉक्स बनेगा, ऐसे करके एक के बाद एक ज्वाइन करके फॉर्मेशन करेगा एक डीएनए का फुल स्ट्रैंड। ऐसे इसके बगल में और एक स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा और दोनों के बीच में अटैचमेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये अटैच कहाँ पे होता है, ये होता है नाइट्रोजन बेस के साथ। ये जो नाइट्रोजन बेस है, बेसिकली 4 टाइप का नाइट्रोजन बेस डीएनए में हम लोग देखते हैं, ए, टी, जी, सी। ए और टी कॉम्प्लीमेंटरी है, मतलब जहां पे ए रहेगा, सपोज यहां पे है ए, इसके बगल में जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें टी रहेगा। अगर जी है तो उसके सी रहेगा, और ए और टी के बीच में डबल बंड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बंड प्रेजेंट है। ओके, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके लिए 3 चीज का जरूरत पड़ता है। एक है एंजाइम, सेकेंड है प्रोटीन और थर्ड है एनर्जी। ये बहुत एनर्जी डिपेंडेंट एक प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए बॉडी को बहुत सारा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो फर्स्ट देखेंगे एंजाइम, क्या क्या एंजाइम हेल्प होता है। तो फर्स्ट एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 3 भी बोलते हैं। एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स का होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। उसमें से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वही है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बेसिकली क्या करता है, ये एंजाइम हेल्प करता है जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड है ना, यही न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। बट ये एक हाई एक्यूरेसी एंजाइम है। हाई एक्यूरेसी एंजाइम मतलब इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये इसको आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता है ना रेप्लिकेशन प्रोसेस में तो वो रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। ओके, बॉडी में म्यूटेशन लेकिन हार्मफुल होता है। तो इसके लिए इसका हाई एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड जो एंजाइम है वो है हेलिकेज। इसका फंक्शन क्या है, ये अनजिपिंग करता है। डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी इसका जो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है और बेंडिंग लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, इस फॉर्म में कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए उसका ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है उसको ओपन करना पड़ता है। मतलब ये है सपोज डीएनए का कॉइलिंग स्ट्रक्चर, ये इस पेज में कभी भी रेप्लिकेशन नहीं होगा। उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसका ये जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे ओपन करना होगा। ये जो ओपनिंग होता है इसी में हेल्प करता है हेलिकेज। और ये ओपनिंग कैसे होता है, इसके बीच में तो ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड को वो ब्रेक कर देता है हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आके।
ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये है एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम एक, मतलब इसको अपना काम करने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत है। यही एनर्जी कौन सप्लाई करता है? एटीपी। हम लोग के बॉडी में एटीपी प्रेजेंट है जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी सप्लाई करता है हेलिकेज को। ओके, थर्ड एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या है? ये सुपर कॉइल को प्रिवेंट करता है। तो सुपर कॉइल और हेलिकेज किया था क्या? कॉइलिंग को अनकॉइल किया था, मतलब इसको हेलिकेज को हम लोग इन शॉर्ट अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। और टोपो आइसोमरेज है सुपर कॉइल को प्रिवेंट करता है। ये सुपर कॉइलिंग क्या है ये हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद और एक एंजाइम आता है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, ये एक 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के साथ एक छोटा सा पोर्शन है डीएनए के ऊपर। मतलब जब डीएनए ऐसे ओपन होता है तो ये जो डीएनए के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनाता है, जिसके साथ ये जो 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा एरिया, इसके साथ ही ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है, फिर न्यूली डीएनए फॉर्मेशन करता है। यही काम है प्राइमेज का। ये था एंजाइम। अब है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है? एक ही प्रोटीन यूज होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हम लोग क्यों सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं? क्योंकि ये डीएनए का एक एक सिंगल स्ट्रैंड में, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जब ओपन हो जाता है तब क्या ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ अटैच होता है, बोल के इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या है? ये हेलिकेज एंजाइम क्या किया था? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इसको ओपन किया था, बट डीएनए का टेंडेंसी है फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को एक दूसरे से ज्वाइन करके उसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसमें आ जाने का कोशिश करता है। इसी चीज को प्रिवेंट करता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब इसका फंक्शन क्या हुआ? ये करता है इट्स प्रिवेंट द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और थर्ड में है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? डीएनटीपी से। डीएनटीपी क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट इसका डुअल फंक्शन है। ये जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस टाइप से ये सबस्ट्रेट के तौर पे भी काम करता है। सबस्ट्रेट के तौर पे काम करना मतलब है कि अभी तक जो सब देख रहे थे हम लोग, ये सब तो एंजाइम है। अब एंजाइम काम किस पे करेगा? हम लोगों को पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, फिर उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए तो एक सबस्ट्रेट चाहिए। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए जो फॉर्मेशन करेगा उसके लिए सबस्ट्रेट का काम करता है ये डीएनटीपी। मतलब ये डीएनटीपी और डीएनए पॉलीमरेज एक साथ ज्वाइन होता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, उससे प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट है एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड। फिर से और एक डीएनटीपी आएगा, डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा और एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करेगा, और ये एक के साथ ज्वाइन होकर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर्मेशन करेगा, जो ही है ये न्यूक्लियोटाइड चेन है जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ये था बेसिक आइडिया अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता कैसे है एंड ये एंजाइम, प्रोटीन, एनर्जी ये कहाँ कहाँ यूज होता है। थैंक यू।